आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर कोई बात नहीं की। मैंने तो ये कहा था कि नई हुकूमत नया आर्मी चीफ तैनात करे और तब तक मामला मौखर किया जाए। मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत है। इमरान खान ने अपनी बिलवास्ता तजवीज़ की वजाहत कर दी। ISPR ने मेरे बयान पर क्यों रद्द अमल दिया? इमरान खान ने नया बयान दाख दिया, कहा इसी महीने कौम को बाहर निकलने की आखिरी कॉल दूंगा। ये मुझे अवाम को सड़कों पर निकालने की जानिब ले जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। इलेक्शन हो, 85 तो सीट है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करे? आर्मी चीफ को तौसी देने की बात नहीं की। मैंने तो नई हुकूमत के इंतखाब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मौखर करने का कहा था। इमरान खान ने बिलवास्ता तजवीज की नई तौजी पेश कर दी। बनी गाला में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा, हो सकता है मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने वालों के नाम भी बता दूं। कौम को आखिरी कॉल का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान तो आए, उनका तारीखी इस्तकबाल करूंगा। इमरान खान ने वाजे किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, हमेशा ये कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर हो। चीफ जस्टिस की तैनाती भी मेरिट पर होनी चाहिए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरजीह मेरिट नहीं, अपने पैसे बचाना है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का नहीं, नून लीग का है। -1 फार्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने बताया कि जब उनकी गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी, उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया था। आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है। तैनाती इत्तेहादियों से मिलकर होगी। बहुत से आर्मी चीफ 3 साल से ज़ायद मुद्दत भी तैनात रहे। रहनुमा नून लीग इसहाक डार ने कहा कि आर्मी चीफ की तौसी या तैनाती का मामला हुकूमत वक्त देखती है। माजी में भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी होती रही। क्या तौसी करना गैर आइनी था? तौसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से हुक्म था। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रुपये की कदर को अभी भी मुस्तहकम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये कबल अज़ वक्त है कि कोई भी एक क्लियर जो पोजीशन पार्टी के हवाले से देना, क्योंकि सिर्फ पार्टी इस वक्त हुकूमत में नहीं है, दूसरी जमातें भी हैं जो हमारी इत्तेहादी हैं। जो भी प्रोसेस है वो हुकूमत का एक काम है और हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरी करेगी वक्त के ऊपर। ये सब्जेक्ट नहीं है यानी पब्लिक में इस तरह को उछालने के कि जी आप वहाँ जाके तो मॉब में ये फैसला करेंगे या उनसे ये प्रेशर डलवाएंगे। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। इससे पहले जितनी एक्सटेंशंस हुई आज तक, इस लॉ की एनफोर्समेंट और पास होने से पहले बहुत आर्मी चीफ है जिन्होंने 3 साल से ज्यादा सर्व किए, एक टेन्योर से ज्यादा किया। काउंट ए फ्यू। तो क्या वो तमाम की तमाम फिर गैर कानूनी थी? वो तमाम की तमाम गैर आईनी थी? एक होता है कि हवा में बात करनी, बुकिश बात करनी, एकेडमिक बात करनी, एक होता है कि आपको डिलीवर करना। सो वी डिलीवर्ड, PMLN डिलीवर्ड इन 98-99 आफ्टर डेक्लेरेशन। PML डिलीवर्ड 2013-17। सियासत यार खुदा के लिए एक हद तक देयर शुड बी ए लिमिट। आप बिलो द बेल्ट तो आप इतनी गंदी सियासत ना करें। तो उन्होंने खासा ने किया, अब उनके सामने है। अब वो तोशा खाना में भी फंसे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस में फंसे हुए हैं, कंटेम्प्ट में भी फंसे हुए हैं। तो जो उन्होंने किया है, जो बोया है, वो काट रहे हैं। इमरान खान के आर्मी चीफ को तौसी देने से मुतालिक बयान पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में गिर चुके हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वो पहले गालियाँ देते हैं फिर पाँव पड़ते हैं। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरबराह PTI की जितनी हैसियत है उतनी बात करे। वो हकीकी आज़ादी नहीं, अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। मकसद इलेक्शन नहीं बल्कि अपने मुकदमात खत्म करवाना है। वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, फिर ये अपना अपॉइंट करें। आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक इमरान खान की तजवीज वफाकी वज़रा की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ की तैनाती पर बात को क़ब्ल अज़ वक्त करार दिया। कहा इमरान खान बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। वजीर रेलवे साद रफीक के मुताबिक इमरान नियाजी गैर संजीदा शख्स, पहले गालियां देता फिर पाँव पड़ता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहा है। यानी
हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम को झूठा, अना परस्त और खुद गर्ज करार देते हुए कहा, इमरान खान की जितनी हैसियत है उतनी ही बात करें। उनका हकीकी मसला जाती अना, तकब्बुर और इख्तिदार की हवस है। जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडल्स हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं उन्हें मुतरब्बे कर रहा हूँ कि इसके नताइज उन्हें भुगतना होंगे। ट्वीट पे कहा कि उनकी मायूसी ने सैलाब से निजात के लिए हमारे टेलीथॉन को ब्लैकआउट कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा, उनका मोबाइल फोन और कंप्यूटर छीन लिया। एक जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत हमें सैलाब की वजह से सियासत करने से बाज रहने का कह रही है और दूसरी जानिब हमें हिरासा कर रही है। हुकूमत हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात में इजाफा कर रही है। हुकूमत सहाफ़ियों पर जुल्म कर रही है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, सैफुल्लाह नियाज़ी एक सेनेटर है, इस तरह उनके घर पर छापा मारना, लैपटॉप और फ़ोन उठा कर ले जाना और हिरासा करना इस नामनहाद हुकूमत का एक कारनामा है। इस ज्यादती की शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट और मुतालिका इदारों को इस सिलसिले में फौरी एक्शन लेना चाहिए। इस बारे में असद उमर ने कहा कि सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा पीटीआई अराकीन को हिरासा करने की मुहिम का हिस्सा है। इमरान खान को पंजाब हुकूमत गिरने का खतरा महसूस होने लगा। बनीगाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खुलकर अपने खदशात का इजहार किया। कहा, पंजाब में अदम एतमाद से अफरा तफरी फैलेगी। पंजाब में इत्तेहादियों से इख्तलाफात की खबरें फैलाने वाले नाकाम होंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीटीआई और काफली के तमाम अराकीन मुत्तहिद है। पंजाब में जोड़ तोड़ की सियासत का बाजार फिर से गर्म हो गया। वज़ीर आला की कुर्सी के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। राना मशहूद ने तहरीक इंसाफ से पंजाब का ताज वापस लेने का दावा कर दिया। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली नागुज़ीर है। मियां असलम इकबाल का भी नून लीग को खुला चैलेंज। कहा, देर किस बात के मैदान में आए। उमर सरफराज चीमा को यकीन है कि पंजाब की हुकूमत नहीं गिर सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब की सियासत फिर सरगर्म, जोड़ तोड़ के दावे अरूज पर। नंबर्स गेम की कहानी फिर से शुरू। वजीर आला की कुर्सी एक बार फिर निशाने पर। हमजा शहबाज बन सकेंगे फिर से वजीर आला या परवेज इलाही रहेंगे वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान। लीगी रहनुमा राना मशहूद का बड़ा दावा। तहरीक इंसाफ से पंजाब हुकूमत वापस लेने का इशारा दे दिया। अफसरान को खबरदार किया कि वो गैर आईनी अहकामात न माने। परवेज इलाही, जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। अगले चंद दिनों के अंदर पंजाब दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने भी हुकूमत का जाना नागजीर करार दे दिया। कहते हैं फार्मूला भी जल्द सामने आएगा। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीटीआई और वकाफ लीग के अरकान इमरान खान और चौधरी परवेज की क़यादत पर मुतहिद हैं। आज भी जो इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का मुस्लिम लीग काफ की, उन्होंने तमाम क़यादत ने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपना एतमाद का इजहार किया और इसी तरह तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान इमरान खान साहब की क़यादत पे भरपूर एतमाद रखते हैं। इन लोगों को सियासी मैदान में शिकस्त हो चुकी है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का जवाबी वार। कहते हैं, देर किस बात की, अगर नंबर्स मौजूद हैं तो मैदान में आए और मुकाबला करें। शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तमाम अरकान वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अरकान का कहना था कि परवेज इलाही के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वज़ीर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। काफली मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। सूबे के अवाम की खिदमत के सफ़र को मिलकर मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सवात समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो चुके हैं। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के सरबरा एबल वली खान का ट्वीट। कहा, हम कई साल से चीख रहे थे लेकिन मुसल्लत और नाअहल हुकूमत ने इस बात को संजीदा नहीं लिया। वज़ीर आला के आबाई इलाके बट्टा से 7 अफराद को अगवा किया गया। अभी तहसील कबल में अब कमेटी के साबिक सरबरा इदरीस खान को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कुछ अफराद को अगवा किया गया लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमती तर्जुमान ने ड्रामा करार दिया। मामलात इसी तरह चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सवात में फिर से चौकों में लाशों को लटकाया जाएगा। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि एबल वली खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम कई साल से चीख रहे थे इन हालात के मुतालिक लेकिन हमारी बात को संजीदा नहीं लिया गया। वज़ीर आला के आबाई इलाके में बट्टा से 7 अफराद को अगवा किया गया। अभी तहसील कबल में अब कमेटी के साबिक सरबरा इदरीस खान को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कुछ अफराद को अगवा किया गया।
इस वक्त अता तार और राना मशहूद मीडिया से बात कर रहे हैं। आज भी करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, जो कायद मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो पंजाब की आवाम की खिदमत, आज सैलाब ज़दगान को भूलकर पैसा सिर्फ परवेज इलाही अपने देहातों, अपने जहां पे रहता है वहां पे लगा रहा है, पूरे पंजाब को लावारिस कर दिया गया है। सैलाब में डूबे पंजाबियों को लावारिस कर दिया गया है। ये वो पंजाब होता था जो दूसरे सूबों का दुख बांटता था जब शहबाज शरीफ वजीर आला होते थे। ये वो पंजाब था जब जलजला आता था तो कश्मीर, बलोचिस्तान, सैलाब में सिंध के अंदर सबको याद होगा। और आज पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत पंजाब की वारिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार के ऊपर इनकी तवज्जो है, इनकी जो इंतकाम के ऊपर है। आज पंजाब आटा सस्ता करना चाहिए जिस तरह हमारी हुकूमत ने किया था। आज पंजाब के अंदर राना मशहूद का ये कहना है कि पहले पंजाब दूसरे सूबों की मदद किया करता था कुदरती आफात में, लेकिन आज पंजाब के अंदर पंजाबियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तमाम पंजाब का पैसा गुजरात के इर्द गिर्द देहातों में लगा रहे हैं। अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। मंगल को इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत ₹2.18 इजाफे के बाद 232 रुपये हो गई। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपये समेत किसी भी करेंसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा। आलमी और मकामी करेंसी मार्केट में डॉलर की इजारादारी बदस्तूर कायम है। मौजूदा हुकूमत के 5 माह में डॉलर 44 रुपये महंगा हो गया है। एक के बाद एक परेशानी, बुखार और दर्द की दवाई फिर मार्केट से गायब कर दी गई। जहां मिल रही है वहां कीमत मुबाही वसूल की जा रही है। मरीज और लवाहिकीन परेशान है। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदाजों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेकर रसद बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। हर तरफ एक ही दुहाई, नहीं मिल रही बुखार की दवाई। डेंगू बुखार, जिस्म में दर्द, दीगर अमराज के लिए अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। मरीज और उनके वरसा दर बदर की ठोकरें खाने लगे। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतालबा भी कर दिया। पेनाडोल भी नहीं मिल रही, पैरासीटामोल भी नहीं मिल रही, बुखार की जो भी मेडिसिन है कोई भी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले कंपनी को कि पेनाडोल जो है मार्केट में वाफर मकदार में दी जाए कि बंदा आसानी से अफोर्ड कर सके, ले सके। दूसरी मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि मखसूस टैबलेट्स होल मार्केट में दस्तयाब नहीं। टोटल तकरीबन पेनाडोल ग्रुप है वो तो महंगा ही बिक रहा है, 750-800 के करीब बिक रहा है। वहाँ गाहक को आप रिटेल में 45 रुपये पर स्ट्रिप बताओ, वो लड़ने को आते हैं। मार्केट में सब स्टॉक पेनाडोल का अवेलेबल नहीं है। आवाम का नुकसान है इस तरीके से कि गरीब आदमी जो खाता है वो सब पेनाडोल मिल नहीं सकती। सैलाब के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले पड़े हैं, जहाँ मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज फैलने लगे। ऐसी सूरत हाल में बुखार और दर्द की अद्वियात की शदीद जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, मुल्क में आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत ने सर उठा लिया है। जहाँ दस्तयाब है वहाँ खरीदने की सकत नहीं। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपये का हो गया। आटे की कीमत में मनमानियाँ, बढ़ गई लोगों की परेशानियाँ। मुल्क भर में गंदुम के आटे का बहरान पैदा हो। कोयटा से पेशावर और कराची से लाहौर तक हर जगह आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्ख पर आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया। लोगों का सवाल है कि इतना महंगा आटा कैसे खरीदें। मुलाजिम आदमी हूँ, 10,000 का सैलरी है मेरी। 8 बजे का 2 घंटे हो गए आटे के इंतजार में खड़ा हूँ। या खुद खुशी करूँ या मैं आटा खाऊं या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूँ। सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। अब मुझे जाके आटा मिला और मैं घर पे दे के दुकान पे आया हूँ। दुकान से भी लेट हुआ हूँ। और दूसरा ये है कि बहुत महंगा मिल रहा है, 100 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो क्या करें, किधर जाएं। मेरी अपनी जो सी सैलरी है वो 15,000 रुपये है। आप मुझे ये बताएं, उस 15,000 में मैं आटा खरीदूँ या मैं बच्चों की फीस भरूँ या मैं घर का निज़ाम चलाऊँ। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि रोटी की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। 100 किलो केजी आटा 6,000 पोस्ट स्टैम्प 12,000 रुपये पे है। इसे इस महंगाई में 25 रुपये पर 300 ग्राम रोटी कैसे दे सकते हैं।
बलूचिस्तान फ्लोर मिल्स ने आटे की किल्लत का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। मसला फौरी हल न किया गया तो बहरान मजीद संगीन हो सकता है। उधर सिंध में सैलाब की तबाहकारी के जारी 24 घंटों में 20 बच्चों समेत 44 अफराद जाबाक हुए। मंचर झील के पानी ने सहवन में बस्तियां उजाड़ दी। सैलाब दादू के करीब पहुंच चुका है। दादू में नुकसान को कम करने के लिए बंद पर काम तेजी से जारी है। सैलाब सदा इलाकों में गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। बच्चों और खवातीन समेत लाखों अफराद बीमार हैं। सिंध के इलाके कोट डेजी में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो गई। 2 बच्चे दम तोड़ गए। सिंध में सैलाब कम ना हो सका। मंचर झील के पानी ने सहवन में तबाही मचा दी। 500 से जायद देहात जेरे आग। सहवन में मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। दादू और भान सईद को मुमकिन सैलाब से बचाने की सरतोड़ कोशिशें। शहर के तहफ्फुज के लिए रंग बंद पर काम आज भी जारी रहा। सैलाब शहर के करीब पहुँच चुका है। हैदराबाद में मुतासरीन के लिए कासिमाबाद में कायम रिलीफ कैंप में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। उधर कोट डीजी में सैलाब ने घर छोड़ा न ठिकाना। मुतासरीन अब बन रहे बीमारियों का निशाना। कोट डीजी में 2 बच्चे गैस्ट्रो से इंतकाल कर गए। अब तक 15 अफराद गैस्ट्रो से जान की बाजी हार चुके हैं। बदीन में सैलाबी पानी बढ़ने पर आबादी के जेरे आब आने का खदशा। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी कर दिया। इलाके खाली कराने के ऐलानात शुरू कर दिए। मीरपुर खास में शहर समेत जिला भर की शाहराहें भी मुकम्मल तबाह। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। उधर नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में कौमी शाहराह पर 5 से 6 फीट सैलाबी पानी जमा। पेशावर से कराची जाने वाली ट्रैफिक को गुजरने में कई घंटे लगते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से पहला इमदादी तैयारा कराची पहुंच गया, जबकि तुर्किया से भी एक और तैयारा इमदाद लेकर कराची पहुंचा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल बाल्की और काउंसिल जनरल भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से इमदाद और ताउन पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। तुर्किया से भी एक और इमदादी परवाज शिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। इमदादी परवाज में सैलाब ज़दगान के लिए बुनियादी ज़रूरत की अशिया शामिल है। कनाडा की जानिब से भी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए $25 मिलियन मज़ीद इमदाद का ऐलान किया गया। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ज़हीर जंजुआ ने कैनेडियन हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ज़हीर जंजुआ ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पुख्ता बुनियादों पर उस्तवार हैं। कनाडा की हुकूमत कनाडा की 12 फलाही तंजीमों की वसातत से 28 सितंबर तक जमा करवाए जाने वाले अतियात के बराबर रकम भी फराहम करेगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद $3 मिलियन तक होगी। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर बहुत अफसोस हुआ। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का इत्तेहादी है। F-16 तैयारों के पुर्जों से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। तैयारों की मरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। DIG मोटरवे पुलिस महबूब असलम ने चेयरमैन नई बाग मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात की। मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी, मसाइल और बेहतरी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। महबूब असलम का कहना था कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एपसेप और पाबी की जानिब से दी जाने वाली इमदाद काबिल तहसीन इक़दाम है। मुसीबत की इस घड़ी में सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एपसेप और पाबी का ये इक़दाम मुल्की और गैर मुल्की NGOs के लिए मशअल राह है। उन्होंने मुतासिरीन के लिए अद्वियात की फराहमी और डॉक्टर्स का सैलाब से मुतासर इलाकों में जाकर इलाज करने के इक़दाम को सराहा। यही नहीं, मुल्क भर में डेंगू ने भी पंजे गाड़ लिए। सरगोदा में डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। DHQ अस्पताल में इस वक्त डेंगू के 7 मरीज जेर इलाज है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान गुराया से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह सरगोदा में भी डेंगू मच्छर में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। सरगोदा के DHQ टीचिंग हस्पताल में इस वक्त डेंगू के 7 मरीज़ जो हैं ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गिरदो निमा के इलाके हैं, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पर भी डेंगू मच्छर में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा सेहत के हुकाम का यही कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें तो मरीज़ों की तादाद में इजाफा है, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है डेंगू से मुब्तला जो मरीज़ हैं, बुखार में मुब्तला हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है।
यहाँ पर यही महकमा हुकाम का कहना है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें ताकि इस डेंगू मच्छर से बचा जा सके। जी। सिंध के इलाके कोटेची में सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने डेरे डाली हैं। सैकड़ों अफराद गैस्ट्रो, मलेरिया और डायरिया समेत दीगर जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से मेडिकल टीमें ना भिजवाने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बने हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। आज बिल्कुल जिस तरह से है कोटेची भर में जो है सैलाब के बायस हर तरफ तबाही है, तो यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन जो है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ कोटेची के नवाही गांव मोहम्मद रमज़ान मेरानी में, जहाँ पर जो है आधा गांव जो है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए। यहाँ पर जो मकीन है वो सरापा एहतजाज है। आइए तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना होगा और कौन से अमराज यहाँ पर फैल गए हैं। देखिए, जैसे ये सैलाब आया हुआ था, उस सैलाब में जो बीमारियाँ आई हैं, गैस्ट्रो और डेंगू और ये जो बीमारियाँ फैली हुई है, उनकी जानिब से हमारा आधा गांव जो है वो बीमारी में मुब्तला हो गया है। अब हमारा यही मुतालबा है कि कोई भी हमारे पास टीम नहीं आई है। हमारा मुतालबा यही है कि स्प्रे किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है टीम को भेजा जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है, यही कहना है कि इनके गांव में जो है गुज़िश्ता कई दिनों से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसके बायस इनके कई लोग जो हैं, बच्चे, ख़वातीन, मर्द जो है मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मेडिकल की टीमें जो है इनके गाँव में भेज कर इनकी जो जिंदगियाँ हैं वो बचाई जाएँ। जी। पसरूर में नाला डेक से एंटी टैंक माइन बरामद हुई। ज़राए के मुताबिक 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन भारतीय साख्ता है जो भारत से सैलाबी पानी में बहकर आई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर माइन को नाकारा बना दिया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पसरूर में नाला डेक से एंटी टैंक माइन बरामद हुई। ज़राए के मुताबिक 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन भारतीय साख्ता है जो भारत से सैलाबी पानी में बहकर आई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर माइन को नाकारा बना दिया। इसी हवाले से मकामी लोगों का कहना है कि अक्सर इस तरह की माइंस भारत से बहकर आती हैं।